ए, यहाँ ध्यान दे। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। साउंड वगैरह ओके है? जल्दी बोलो। साउंड ओके है ना? जल्दी बोलिए यस। चलिए, कृष्ण कुमार, लक्ष्मी, बाल मुकुंद, शिवम। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ। साउंड के बारे में बताइए। लालू, नेहा, नीलेश, वीरेंद्र, लक्ष्मी, चलो, विकास, दिवेश, सर एंड ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग, सर एंड ऑल ऑफ यू। चलो सब लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड ओके है सर? चलो ओके है ना? ऐसे ध्यान दो। तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्या? आज पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? क्या जनावर, यहाँ ध्यान दे, एक शहीद कर देंगे, ठीक है ना? क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हो ही रहा है, एक आध को शहीद कर देगा तो बौखला नहीं, ठीक है? इसलिए यहाँ अच्छा ध्यान से देख और ध्यान दे। कहाँ थी? हाँ, गरी कही कि जो एक दिन गैप किया है उसको 15 अगस्त में उसके 5 केजी जलेबी लेकर आना पड़ेगा, ठीक है? अब आज कितना तारीख है? आज 6 है। अभी से जो भी एक दिन गैप किया है उसको जो है 5 केजी जलेबी लगेगा, ठीक है? चलो यार, सर बिहार स्पेशल कब होगा? लास्ट में होगा, लास्ट में। जम्मू 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 बता रहे हैं, हॉस्टल के बारे में बताएंगे, ठीक है ना? अभी व्यवस्था में लगे हुए हैं और ये बिहार पुलिस का एग्जाम होने के बाद ही होगा। ले भाई, अच्छा बट परवा नीचे कर, किसे को उधर अलालुआ, चलो उधर आलुआ में। चलो, तो क्रांतिकारी आंदोलन क्या पढ़ेंगे? क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सर ज्योग्राफी का क्लास कब से स्टार्ट होगा? होगा, सब हम ही पढ़ाना है, कोई दूसरे को थोड़े पढ़ाएगा। पढ़ाएंगे हम ही, चाहे ज्योग्राफी पढ़ाए या इकोनॉमिक्स पढ़ाएं, पढ़ाएंगे हम ही। आज ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट होगा इकोनॉमिक्स के बाद, ठीक है? चलो यार डाल दो क्रांतिकारी आंदोलन। उससे पहले देखो, उससे पहले देखेंगे ये बंदर, उससे पहले देखेंगे तो ध्यान देना है। पहले जो हम जानते हैं कि भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में, आधुनिक भारत इतिहास में पहला चलन था नरम दल। किसका? नरम, जो थोड़ा नरम, अंग्रेज से नरम नरम बात करे वो लोग नरम दल के। अरे अंग्रेज से जो नरम नरम बात करेगा वो नरम दल के लोग, नरम दल के। और अंग्रेज से थोड़ा जो गरम गरम बात करेगा, गरम दल। कौन दल? नरम नरम बात करेंगे तो नरम दल। अरे अंग्रेज से नरम नरम बात करने वाला नरम दल, अंग्रेज से गरम गरम बात करने वाला गरम दल। और तीसरा आया गांधी। क्या? गांधी युग। गांधी जी जो है जरूरत के हिसाब से, जब जरूरत पड़ा तो नरम और जरूरत पड़ा तो गरम, दोनों को मिला दिया गांधी जी। कौन ची? तो गांधी जी जो है ये नरम और गरम दोनों जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से नरम भी और गरम भी, नरम भी और गरम भी। ये तीन लोगों का जो है भारत के इतिहास में योगदान थे और सब का टाइम पीरियड अलग अलग था। नरम नरम बात करने वाला नरम दल के लोग अभी नरम नरम बात कर रहे हैं। अरे जहाँ अभी जो है सोटना स्टार्ट कर दिए हैं, गरम दल हो जाएंगे। खाली रुक जाना कि क्रांतिकारी नहीं बना देना,
कहते 2-3 घंटा हत्या कर देंगे, ठीक है ना। क्रांतिकारी अलग होगा, ठीक है। बताओ क्या बोल रहे हैं, अंग्रेज से नरम नरम बात करने वाला नरम दल अंग्रेज के पास जाएगा, सेवा में श्रीमान अंग्रेज महोदय यहाँ पर ये समस्या है, इसको पूरा किया जाए। तो नरम दल कौन चीज, अगरम दल के लोग, छोटा अंग्रेज ये समस्या है, कहाँ ने पूरा कर रहा है, पूरा किया जाए, नहीं तो आंदोलन निकाल करेंगे, जुलूस करेंगे, हड़ताल करेंगे, थोड़ा तोड़ फोड़ करेंगे। कौन दल, गरम दल, ठीक है ना। कभी कभी जो एक आध 2 थप्पड़ भी दे देंगे, गरम दल, ठीक है। और गांधी जी आए तो गोर लगाइए भैया, खुश रहे भाईबा, ठीक है, याद ध्यान दे, चलो याद ध्यान दो क्या बोल रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, अब आया गांधी युग, क्या आया गांधी युग। गांधी युग में क्या, गांधी जी दोनों, गांधी जी कि गरम दल वाला भी कुछ नहीं कर पाए थे, नरम दल वाला भी जो है अंग्रेज से नहीं जीत पाए थे, गरम दल वाला भी जो है अंग्रेज से अपना बात नहीं मनवा पाए थे। तो इंटी लिए गांधी जी, कौन बोला गरम दल साइड लगो, नरम दल साइड लगो, बीचा से आओ, बीचा से हम है गरम नरम दोनों, गरम नरम। और गांधी जी जब आए थे तो ये जो है अपना अलग से जो नीति लेकर आए थे, और ये जो है अंग्रेजों से बहुत सारा बात मनवाने में सफल हो गए थे। तभी इसीलिए इसका नाम पड़ा गांधी युग। क्या पड़ा है, गांधी युग। लेकिन जो क्रांतिकारी लोग थे, युवा एकदम थे, एकदम गरम खून उबाल मार रहा था, ठीक है ना। वो लोग देखे थे कि नरम दल वाला भी कुछ नहीं कर पाए थे, गरम दल वाला भी से कुछ अंग्रेज को नहीं हुआ। गांधी जी भी बोले थे असहयोग आंदोलन में कि 1920 में कि तुम मुझे 1 साल तक साथ दो, हम तुम्हें 1 साल के अंदर आज़ादी दिलवा देंगे। गांधी जी भी आज़ादी नहीं दिलवा पाए। तब जो एकदम युवा थे, गरम खून वाला थे, एकदम जो है खून में उबाल मार रहा था, वो बोला ये तीनों सब कुछ ना होता, हमरे लिए पर तो कौन सी ठिक्का। और आया था कौन सी क्रांतिकारी आंदोलन, कौन सी, तो क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरण में, कितना चरण में हुआ था, क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ था 2 चरणों में हुआ था। पहले हुआ बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन के पहले भी हुआ था और बंगाल विभाजन के बाद भी हुआ था। क्योंकि अंग्रेज लोग जो है भारतीय बात मानी में नहीं कर रहा था और लास्ट बंगाल विभाजन कर दिया था। और एक हुआ असहयोग आंदोलन के बाद, चूँकि महात्मा गांधी बोलेंगे कि तुम लोग मुझे साथ दो, 1 साल के अंदर जो है स्वराज प्राप्ति करवा देंगे, आज़ादी दिलवा देंगे। और यहाँ 2 साल बीत गया है, स्वराज और आज़ादी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। फिर जो है युवा को निराशा मिला है और युवा बोला अब गांधी जी भी कुछ नहीं करेंगे, हम ही लोग कमान संभालेंगे। तो फिर जो है असहयोग आंदोलन के बाद आएंगे कौन, तो भगत सिंह आएंगे, सुखदेव आएंगे, राजगुरु आएंगे, सचिन नाथ सन्याल आएंगे, ठीक है ना। फिर जो है इसको क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे, ये सभी आएंगे, ठीक है। तो क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ रहे हैं। तो क्या बोले, जो अंग्रेज से नरम नरम बात करे नरम दल, जो गरम हो के बात करे गरम दल। गरम दल मतलब कौन चीज, ये आंदोलन से बात करेंगे, अंग्रेज से बात करेंगे, नहीं मानेंगे तो आंदोलन कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, ठीक है ना, जुलूस निकाल देंगे, थोड़ा तोड़ फोड़ कर देंगे, गरम कौन चीज। और गांधी युग दोनों, गांधी युग और क्रांतिकारी गोली मारेंगे, बारूद चला देंगे, बम पटक देंगे, चाकू मार देंगे, ठीक है ना। इस समय क्रांतिकारी कौन चीज है, क्रांतिकारी। नरम को बोले थे उदारवादी, क्या बोले थे, नरम को क्या बोले थे, उदारवादी, उदार थे, कौन चीज थे, कुछ भी काम कराना है सेवा में श्रीमान महोदय पूरा किया जाए। तुम लोग जाएगा स्कूल में, जाएगा टीचर के पास जाएगा, सेवा में श्रीमान 5 दिन से तबीयत खराब है, ठीक है ना, 5 दिन से पेटझड़ी हो रहा है, इसलिए स्कूल नहीं आ पाएंगे, इसलिए मेरा जो है लेट फी माफ़ किया जाए, ठीक है ना। हो रहा है कुछ होना है, ठीक है ना। और कितना लोग होगा, हो टीचर बा कौन सी कर लेते, नया कोई नया लिख बजो जे के रखते करिए लेते, वह कौन सी गरम दर, कौन सी है गरम दर। और कितना स्टूडेंट इरंका रहेगा जो सिचुएशन को देखेगा, कि मास्टरबा अगर शांत है तो लेटर नहीं लिखेगा, और मास्टरबा अगर गर्म है तो लेटर लिख देगा। तो गरम और नरम दोनों लेके चलेगा, गांधी युग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो नरम मतलब उदारवादी, गरम मतलब उग्रवादी, गरम मतलब उग्रवादी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, चलो यहाँ ध्यान दो, बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। सब चीज अभी होगा, अभी तो बता रहे हैं। अंदर के नेता है या नहीं है, तो नरम में कौन आएगा, तो बता दिए
नरम में आएगा उदारवादी लोग, इसमें आएगा जो बूढ़ा बूढ़ा रहेगा। अरे बूढ़ा बूढ़ा रहेगा कौन सी करेगा, लाठी उठा के लड़े जाएगा। जहाँ लाठी उठा लड़ने गया तो 2-3 लाठी पड़ गया तो लाला लाजपत राय ऐसा जो है मृत्यु हो जाएंगे। लेकिन लाला लाजपत राय गरम दल के थे, कौन दल के? तो यहाँ पर आएंगे सब बूढ़ा बूढ़ा। कौन आएंगे? बूढ़ा बूढ़ा। इसी में आएंगे फिरोज शाह मेहता। कौन आएंगे? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह। इसी में आएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसी में आएंगे महात्मा गांधी के गुरु, महात्मा गांधी के गुरु जी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण। इसी में कौन आएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना। इसी में आएंगे कौन सी? रास बिहारी बोस नहीं, घोष, रास बिहारी घोष। यहाँ ध्यान दो, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, नोट बोस, नोट। रास बिहारी बोस जो थे वो क्रांतिकारी थे। कौन सी थे? क्रांतिकारी। 1911 में बम्बा जाके फेंक देगा किस पर? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है बच जाएगा। तो बोस क्रांतिकारी थे। यह घोष, कौन सी है? घोष यानी नरम दल, ठीक है ना। और कौन आएंगे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई, दादा भाई नौरोजी भी कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी भी नरम दल, दादा भाई नौरोजी भी, दादा भाई नौरोजी भी नरम दल, नरम दल के नेता थे। तो ये सभी नरम दल के नेता, नरम दल के नेता थे। यानी ध्यान रखिए, शुरू में जो है जितना भी कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे सब नरम दल के थे। चाहे बदरुद्दीन तैयब जी भी हो, वो भी नरम दल, ठीक है ना। चाहे वो आपका जो है प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के WC बनर्जी हो, वो भी नरम दल, ठीक है ना। शुरुआत में जितना लोग भी किए थे सब नरम दल। कौन चीज थे? कि गरम दल तो बनने नहीं दे रहे थे, बता रहे थे नहीं दे रहे थे बनने। और गरम में कौन आएगा? तो गरम में आएगा, तो गरम में आएगा लाल बाल पाल घोष। बोलो, लाल बाल पाल घोष, लाल बाल पाल घोष, लाल बाल पाल घोष, लाल बाल पाल घोष, लाल बाल पाल। और गांधी युग में महात्मा गांधी अकेले लाठियां लेगा और पूरा भारत के जो है, पूरा भारत में आंदोलन स्टार्ट कर देगा। जो आंदोलन करेगा पूरा भारत में फैल जाएगा। महात्मा गांधी से पहले, सुनो, महात्मा गांधी के आने से पहले ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं हुआ था जो पूरा इंडिया लेवल पर हो, ठीक है ना। मतलब अपना जो है सीमित क्षेत्र में ही, अपना राज्य तक में ही सीमित रह जाता था। तो महात्मा गांधी आए थे, बोला अगर आंदोलन को सक्सेस बनाना है तो पूरा एकदम जन जन को आंदोलन का हिस्सा बना दो, पूरा जो है इंडिया में फैलना चाहिए। तो महात्मा गांधी का आंदोलन का सबसे अच्छा बात था कि महात्मा गांधी कोई भी आंदोलन करते थे पूरा देश में फैलता था। और उसमें जो महिला, बूढ़ा, बच्चा, ठीक है ना, मजदूर, गरीब, अमीर सब भाग लेते थे। और जितना लोग भाग लेगा उतना ही सक्सेस हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो वही थे। अब यार ध्यान दो, तो लाल से क्या हुआ? लाला लाजपत राय। कौन दल? गरम दल, उग्रवादी, उग्रवादी। बाल से बाल गंगाधर तिलक। और पाल से विपिन चंद्र पाल। और घोष से अरविंद घोष, अरविंद, अरविंद घोष शुरू में गरम थे। शुरू में क्या थे? गरम। शुरू में क्या थे? तो अरविंद घोष शुरू में गरम थे। लेकिन अलीपुर केस में, अलीपुर किधर दे रहा है, लेकिन अलीपुर केस, अलीपुर, अलीपुर केस में जब अरविंद घोष से गिरफ्तारी हो जाएगा तो ठंड आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ठंड आ जाएंगे और बन जाएंगे संत। क्या बन जाएंगे? संत बन जाएंगे। और चल जाएंगे पुंडुचेरी। कहाँ चल जाएंगे? पुंडुचेरी। और वहीं पर करेंगे ओरुविले आश्रम के स्थापना। तो ओरुविले आश्रम की स्थापना कौन किए थे? अरविंद घोष। कहाँ किए थे? पुंडुचेरी, पुंडुचेरी में, पुंडुचेरी में। अब यह डाल दो, गांधी युग में एक कौन रहेंगे? महात्मा गांधी। कौन रहेंगे? अच्छा बताओ, नरम दल अगर बोलेंगे तो कल हम बताए वो किए थे कि नरम दल जो है ना, बताए थे जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885,
85 से लेके 1905 तक, 1900 जब तक बंगाल विभाजन नहीं हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो गरम दल के लोग शांत थे कि चलो नरम्य वाला काम करने दो, अपना तरीका से कर रहा है, सेवा में श्रीमान लिख के कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है, संवैधानिक तरीका से कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है, करने दो, ठीक है ना। अगर इससे ना हुआ तो हम लोग गरम दल आएंगे, अभी नरम दल के काम करने दो। लेकिन नरम दल जो है कितनों सेवा में श्रीमान करते रहा करते रहा करते रहा, अंग्रेज नहीं सुना, अकल दिया बंगाल विभाजन, क्या कर दिया? गरम दल पूरा गुस्सा आ गया, चोट्टा नरम के बात नहीं सुनते। नरम बोला अध्यक्ष हमरा एक बात तो बना के देख, हम जो है फाड़ देंगे, ठीक है ना। ये लोग बनेबो नहीं कर रहा है, इसीलिए जो है बंगाल विभाजन तक किसका काल तक रहा? तो बंगाल विभाजन 1905, 1885 जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उस समय से बंगाल विभाजन तक कौन काल रहा था? नरम दल, नरम। उसके बाद गरम दल के लोग गरमा गए, अध्यक्ष बनबो तो बनबो, उसके बाद अध्यक्ष की रंग तो कामा, और साथ में तो विभाजन हो गया था, बताया था ना। तो फिर गरम दल कब से शुरू होगा? तो 1805, 1905 बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन से ही लोग गरम हो जाएगा, क्या मार दे अंग्रेज के, ठीक है ना। और महात्मा गांधी के एंट्री तक 1900, उसका गांधी जी आएंगे तो फिर सबको साइड। गांधी जी अकेले कुछ न कुछ करते रहेंगे, कभी असहयोग आंदोलन, कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन, कभी भारत छोड़ो आंदोलन, कभी भूखले रहेंगे, कभी धोती पहन लेंगे, कभी लठिया लेके लंदन चल जाएंगे, ठीक है ना, कुछ कुछ तो करते रहेंगे। तो उसके बाद गांधी जी 1919 से जब तक आज़ादी मिलता है 47 तक, कौन चीज? गांधी युग, गांधी युग, समझ आ गया? बताओ फिरोज शाह मेहता कौन थे? नरम दल, नरम मतलब उदारवादी, दोनों बार बार नहीं बोलेंगे। तो फिरोज शाह मेहता नरम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरम, गोपाल कृष्ण गोखले नरम, लाल बिहारी घोष नरम, ठीक है ना। उसके बाद दादा भाई नौरोजी नरम, लाल बाल पाल घोष नरम, लाल पाल बाल घोष, लाल पाल बाल घोष या लाल बाल पाल घोष गरम, लाल बाल पाल घोष गरम। बताना उदारवादी काल 1885 से 1905, उदारवादी काल 1885 से 1905। और बताना उग्रवादी काल 1905 से 1919, गांधी जी का युग 1919 से 47। अब याद दो, जब ये तीनों से काम नहीं होते थे, तब हुआ क्रांति। क्या हुआ था? जब ये तीनों से काम नहीं हुआ है, तब क्रांति, तब तो। और क्रांति हुआ 2 चरण में, कितने चरण में? क्रांति 2 चरणों में संपन्न हुआ था। पहला क्रांति जो हुआ था वो लगभग 1900 ईस्वी के आसपास हुआ था, और दूसरा क्रांति जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। क्योंकि सबको महात्मा गांधी पर विश्वास था, गरम दल वाला को भी विश्वास था, नरम दल वाला को भी विश्वास था, क्रांतिकारी लोग को भी विश्वास था कि गांधी जी आए हैं, कुछ करके जाएंगे, गांधी जी के नेतृत्व में जो है जरूर हमको जो है आज़ादी मिलेगा। लेकिन गांधी जी भी फेल हो गए। असहयोग आंदोलन में बोले थे 1 साल दो, हम लोग जो है 2 साल दे दिए, फिर भी गांधी जी से कुछ नहीं हुआ है। क्रांतिकारी लोग बोला गांधी जी से भी कुछ होना हो तो उठा ले हथियार, ठीक है ना, उठा लो, 30 करोड़ जनता अपना 60 करोड़ हाथ उठाओ, अंग्रेज को कुछ दो, ठीक है ना। अरे उस समय 30 करोड़ जनता थे भारत में, तो कितना हाथ हुआ? 60 करोड़ हाथ ना हुआ। अब पैरवो उठा लेगा क्या 120 करोड़ हो जाएगा? ना हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्रांतिकारी लोग आए, तो हम लोग को पढ़ना है क्रांतिकारी आंदोलन। क्या पढ़ना है? क्रांतिकारी आंदोलन। अगर भारत आजाद हो गया तब कौन चीज जिंदा रहेगा? तो कौन चीज लिखिए देंगे, 48 लिख देंगे। गांधी जी मत अभी 2000 ईस्वी में 2000 ईस्वी लिख देते, आजाद हो गया। टकला का है क्या? कोई बात नहीं, अब पढ़ेंगे तो क्या? जब ये तीनों फैल हुआ, क्या पहला? जब ये तीनों से कुछ नहीं हुआ, तब क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। चलो क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरण में हुआ। क्या बंद? क्रांतिकारी आंदोलन जो है ये 2 चरण में, कितना चरण में हुआ? क्रांतिकारी आंदोलन कितना चरण में हुआ? पहला हुआ 1900 ईस्वी के आसपास, पहला चरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फिर दूसरा चरण पढ़ेंगे। पहला चरण जो है ना
ये लगभग 1900 ईस्वी के आसपास, 1900 ईस्वी के आसपास और दूसरे चरण जो है असहयोग आंदोलन के बाद, जब 22 में असहयोग आंदोलन से 22 समाप्त हो गया था, तो उसी समय जो है फिर क्रांतिकारी लोग बोले थे अब ना है, अब जो है फिर मारे पड़ते अंग्रेज के, मारे दो जहाँ देखे हम गोली मार दे, बम से उड़ा दे, ठीक है ना, तबाही मचा दे। तो पहला चरण पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे पहला चरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है ये देश में भी हुआ, कहाँ हुआ? देश में भी हुआ, और कहाँ हुआ? विदेश में भी हुआ। देश में भी हुआ है, विदेश में भी हुआ है। पहले पढ़ेंगे देश वाला, क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे विदेश वाला। विदेश में कहाँ कहाँ हुआ है? तो विदेश में मुख्य रूप से 4 देश, कितना देश में? 4 जगह हुआ है। ये वो अंग्रेज के लंदन में भी हुआ है। अरे इंग्लैंड, अंग्रेज लोग कहाँ इंग्लैंड के थे, तो लंदन में भी हुआ है। ये वो हुआ इंग्लैंड यानी लंदन, कहाँ पर? लंदन में। आप लोग को बताए थे इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। बताए थे इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। और इंडिया हाउस का स्थापना लंदन में 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा किए थे, ठीक है ना। फिर अमेरिका में भी हुआ था, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कनाडा में भी हुआ था, कनाडा में भी हुआ था। एक पड़ोसी अफगानिस्तान में भी लोग रह के भारत के आज़ादी के लिए प्रयास किए थे। तो विदेश वाला ही पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे देश वाला। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पूछता डायरेक्ट, परीक्षा में सवाल आया हुआ है। बताओ भारत में जो है क्रांतिकारी आंदोलन किस राज्य से स्टार्ट हुआ? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन किस राज्य से स्टार्ट हुआ? तो वो थे महाराष्ट्र। कौन थे? सब लोग सोचता है बंगाल होगा, कि बंगाल विभाजन बंगाल में हुआ था। अत्यधिक जितना भी बुद्धिजीवी थे सब बंगाली थे, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो या सत्यनारायण बनर्जी हो या WC बनर्जी हो या अरविंद घोष हो, सभी बंगाले से है। सोचता बंगाल में स्टार्ट हुआ, नहीं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हुआ कहाँ से? महाराष्ट्र से। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ? महाराष्ट्र से। कहाँ से हुआ था? लेकिन गढ़ बन गया, गढ़ बंगाल। गढ़ कौन बन गया? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ है, लेकिन गढ़ कौन बना है? बंगाल। गढ़ कौन बन गया है? बंगाल। गढ़ कौन बन गया है? बंगाल। और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो है मुख्य रूप से 3 राज्य, मुख्य रूप से वो महाराष्ट्र, एक तो बंगाल, एक तो पंजाब। महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब। महाराष्ट्र के ही थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कहाँ थे? महाराष्ट्र। कहाँ थे? तो बाल गंगाधर तिलक कहाँ थे? महाराष्ट्र। कहाँ थे? महाराष्ट्र के, ठीक है ना। और लाला लाजपत राय में लिख दिया, या लाजपत राय कहाँ के? पंजाब। लाला लाजपत राय पंजाब। लाला लाजपत राय कहाँ थे? पंजाब के। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से। और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। अरविंद घोष बंगाल से। कहाँ से? क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, मूल संगठन बंगाल में लोग जुटे। हाँ तो बोल रहे हैं गढ़ बन गया था, तो वही तो बोल रहे हैं। सुनो ना जो बोल रहा है, तो बोल रहे हैं बताओ, तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बताओ, हम बोल रहे हैं क्या क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र से। क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ था? महाराष्ट्र से। उसके बाद कहाँ हुआ था? बंगाल में। उसके बाद कहाँ हुआ था? पंजाब में। तो स्टार्ट कहाँ हुआ? महाराष्ट्र से। गढ़ बन गया बंगाल। गढ़ बन गया बंगाल। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल से। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल से। बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। अरविंद घोष बंगाल से। WC बनर्जी बंगाल से, ठीक है ना। ये सभी जितना लोग थे ये सभी बंगाल से ही अधिकतर लोग थे, ठीक है ना। तो अब पढ़ेंगे पहले महाराष्ट्र। क्या पढ़ेंगे? महाराष्ट्र में होने वाला क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट करें। बताओ महाराष्ट्र में होने वाला क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट करें। भैया शेख हसीना भाग गई बांग्लादेश से, अब की करेगा? मार दे। बांग्लादेश के विनाश के काल आ गया है, ठीक है ना। बांग्लादेश को आज़ादी कौन दिलवाया है? भारत। जरा ट्रांसफर करेगा तो भारत में मिला लेना है। अरे बांग्लादेश को आज़ादी भारत ने दिलवाया है। और जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना थी तब तक भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा मित्र थे। अब तो खराब होगा। अब बांग्लादेश कहाँ पर है? बांग्लादेश है कहाँ पर?
तो भारत के देखना यहाँ देखना मैप देखा है, भारत के का खातर है, और जहाँ जहाँ टर्फ फर करेगा ऐसे कर लेना है, ठीक है ना। ऐसे कर लेना है, पूरा पूर्वोत्तर भारत बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और पाकिस्तान जहाँ फर फर करेगा ऐसे कर देना है, ठीक है ना। वो नाक मुँह टूट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, पहले पढ़ेंगे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, तो पहला महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे। चलो, एमडी सरफराज, सर प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना जरूरी दरोगा के लिए। तो दुनिया की जितना भी किताब है ना सब पढ़े जरूरत है। तो जो जाओ वहाँ पर दुकान में, ठीक है ना, और पटना में जो सबसे बड़ा दुकान है वहाँ जाकर सब किताबें खरीद लो, ठीक है। और ट्रकवा में लाद के जो है घर लेकर आओ, ओखरे में घुस के सुत जाओ, और दिन में ओखरे में घुसल रहो, खाते रहो कितवे को, पढ़ते रहो कितवे को, और सब कुछ उसी बना लो, ठीक है ना। बोल कहीं का कहीं कहीं बोलेगा सर अथी को अथी अभी साइंस में भी यही कमेंट किया था, ये पढ़ना जरूरी पढ़ना। अरे जो पहले पढ़ा रहा उतना कवर किया है, ये बता ना। हम पढ़ते बोलते क्या करना है, अभी पढ़ते दर्पण बौखरे ना है, वो सब बताएंगे। अभी जो करवा रहे हैं वो करो। चलो जान लो, चलो बताओ महाराष्ट्र कहाँ आते हैं, महाराष्ट्र कहाँ आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं। बताओ क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? शहीद कर लेंगे जो तो शहीद हो जाएगा का गोटा, बोले थे ना। हम तीनों रूप धर लेंगे, नरम भी हैं, गरम भी हो जाएंगे। जब क्रांतिकारी रूप धरे हैं तो फिर समझ ले, ठीक है ना। याद डाले क्या बोल रहा है। तो महाराष्ट्र क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? महाराष्ट्र क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ? महाराष्ट्र। कहाँ शुरुआत हुआ? महाराष्ट्र से। कहाँ से हुआ है? क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ? महाराष्ट्र। कहाँ से हुआ है? और महाराष्ट्र में अगर पूछेगा कि पहली बार क्रांतिकारी आंदोलन शुरू कौन किए थे? चित्पावन ब्राह्मण ने किए थे। लेकिन उससे पहले भी एक छोटा सा क्षेत्र में वो व्यक्ति थे, वो लिख लेना, नहीं लिखा हुआ है। वो थे वासुदेव, क्या थे? तो वो थे वासुदेव बलवंत फरके। कौन थे यार? कर लेना, सुनो यहाँ पर। उससे भी पहले 1870 के दशक में, थोड़ा लिख लेना, उससे भी पहले 1870 के दशक में, दशक मतलब समझा? दशक का मतलब हुआ 70 से लेके 80, यह हुआ है। तो उससे भी पहले 1870 के दशक में रामोसी जनजाति के, रामोसी कौन जनजाति? रामोसी जनजाति, रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में। नेता कौन था? चित्तर सिंह ने बताए थे। लेकिन महाराष्ट्र में थे वासुदेव बलवंत फलके, वासुदेव बलवंत फरके, वासुदेव बलवंत फरके। फरक गया सबसे पहले। एक दिन वासुदेव बलवंत फरके जो है फरक गया। क्या हुआ? फरक गया था। और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे। कौन? वासुदेव बलवंत फरके। और ये महाराष्ट्र में भी कहा? बॉम्बे से। कहाँ से? बॉम्बे। कहाँ से? जिससे अभी बोलते हैं मुंबई। क्या बोलते हैं? मुंबई। तो मुंबई से स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले महाराष्ट्र में जो है क्रांतिकारी, बताओ भारत में पहला क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। शुरुआत कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। और शुरू करने वाले कौन थे? वासुदेव बलवंत फरके। वासुदेव बलवंत फरके, वासुदेव बलवंत फरके। कब स्टार्ट किया था? 1870 के दशक में। कौन से जनजाति के थे? रामोसी जनजाति। और महाराष्ट्र में जितना लोग भी आंदोलन करेंगे सब चलेंगे किसके? तो सब चलेंगे आप लोगों को शिवाजी के पथ पर। शिवाजी के, शिवाजी कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। तो शिवाजी भी बोले थे कि हिंदू, ठीक है ना, हिंदू राष्ट्र का स्थापना करना है। चूंकि उस समय औरंगजेब बदमाशी कर रहे थे, तो इसका भी मूल उद्देश्य था हिंदू राष्ट्र। क्या? हिंदू राष्ट्र का स्थापना करना।
वासुदेव बलवंत फरके, वासुदेव बलवंत फरके, वासुदेव बलवंत फरके। इस सब फिल्म भी बना हुआ है, सत्यमेव तू वगैरह देखिएगा तो समय देखिएगा कि उसका पिताजी का नाम रहता है फरके ही रहते हैं, ठीक है ना, जो मतलब हल चलाते किसान रहते हैं, देखिएगा। चलिए, किसान विद्रोह था, हाँ किसान तो बोलिए दिया अभी, नहीं बोले थे, किसान रहेंगे उसको देखना मतलब मरवा देंगे तो उसका जो मूर्ति बना रहेगा, ठीक है ना। बताओ तुम्हारा पहला क्रांतिकारी कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। क्रांतिकारी पहला कौन थे? वासुदेव बलवंत फरके। कौन जनजाति के थे? रामोसी जनजाति। कब स्टार्ट हुआ था? 1870, 1870। उसके बाद आते हैं कौन? तो उसके बाद आते हैं चापेकर बंधु, चापेकर बंधु, चापेकर बंधु, चापेकर बंधु जो थे ना, चापेकर बंधु जो थे, इसमें था 3 भाई। कितना भाई बताओ? पहला भाई का नाम क्या था? दामोदर चापेकर, चाप के मार देगा, दामोदर चापेकर, दामोदर। दूसरा बालकृष्ण चापेकर, बालकृष्ण चापेकर। और तीसरा विनायक चापेकर, विनायक अली। सुनो यहाँ पर, पहला दामोदर चापेकर, दूसरा बालकृष्ण चापेकर और तीसरा थे बालकृष्ण, सॉरी हाँ बालकृष्ण। कौन चीज? बालकृष्ण बता दिए, विनायक हरि ने सुधार लेना जो बोल रहे सुनो। पहले कौन थे? पहले थे आप लोग का दामोदर चापेकर, दूसरा थे वासुदेव बालकृष्ण चापेकर, बालकृष्ण, और तीसरा थे वासुदेव चापेकर, वासुदेव चापेकर, वासुदेव चापेकर, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं सुनो। तो चापेकर बंधु जो थे, चापेकर बंधु में 3 भाई। कितना भाई? 3 भाई। कितना भाई थे? 3 भाई थे। पहला कौन थे? सबसे बड़का थे दामोदर चापेकर, दामोदर चापेकर, दामोदर चापेकर, चाप के मार देगा चापे। और दूसरा कौन थे? दामोदर तो कृष्ण भगवान को ही बोलते हैं, अजुदम के शिवम, ठीक है ना। कृष्ण दामोदरम, कृष्ण, अरे सुना है तुम लोग? कृष्ण दामोदरम, तो दामोदर यानी कृष्ण, यानी बाल कृष्ण चापेकर, बाल कृष्ण चापेकर। सब में हरि लगा देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ वासुदेव भी तो कृष्ण भगवान है। अरे वासुदेव भी क्या हुआ? कृष्ण भगवान ही हुआ, यानी वासुदेव चापेकर, वासुदेव चापेकर, ठीक है ना। हरि लगाता हरि लगा सकता है, दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि, वासुदेव हरि, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये थे क्या? भाई थे तीनों, क्या थे? इसीलिए कहलाया चापेकर बंधु, चापेकर बंधु, चापेकर बंधु। और ये थे चित्पावन ब्राह्मण। कौन थे? ये कौन ब्राह्मण से थे? चित्पावन ब्राह्मण, चित्पावन ब्राह्मण, चित्पावन। और चित्पावन ब्राह्मण के लोग जो है एक संगठन, क्रांतिकारी संगठन बनाए थे। उसका नाम क्या था? तो व्यायामशाला। क्या था? यही लोग जो है एक जो है क्रांतिकारी संगठन बनाए। क्या बनाए थे? संगठन। क्या बनाए थे? उसका नाम क्या था? व्यायामशाला। क्या था? एकदम जो ऐसे व्यायाम करो सुबह शाम, और जहाँ अंग्रेज मिले टपकाए दो, एकदम बॉडी सोडी बनाए रखेंगे तब ले रहे। एकदम व्यायाम करना है, हष्ट पुष्ट रहना है, अंग्रेज मिले तो मार के एकदम घोलटाए दो। क्रांतिकारी है ना, नहीं तो बोलेंगे, ठीक है ना, नहीं तो हड़ताल करेंगे, डायरेक्ट जाके जो है सोहा क्या कर देंगे, ठीक है ना, मारेंगे सिक्सर के 6 गोली हम डायरेक्ट, ठीक है ना, ठीक है। तो क्रांतिकारी कौन चीज? तो व्यायामशाला। तो व्यायामशाला संगठन कौन बनाए थे? तो व्यायामशाला संगठन के लोग जो है वो चापेकर बंधु, चापेकर बंधु ने किए थे। कब किए थे? तो 1896 ईस्वी में किए थे। और ये लोग कहाँ थे? पुणे। कहाँ थे? पुणे। कहाँ थे? पुणे के। बताओ, अभी बताए थे अभी क्या? अभी बताए थे वासुदेव बलवंत फरके। कहाँ? बॉम्बे। वासुदेव बलवंत फरके बॉम्बे, वासुदेव बलवंत फरके बॉम्बे में आंदोलन किए थे, क्रांतिकारी आंदोलन किए थे। और ये चापेकर बंधु पुणे, चापेकर बंधु पुणे, चापेकर बंधु पुणे, चापेकर बंधु पुणे। अब यहाँ दोनों पूनम फैल गया प्लेग, बतेबे किए थे। अरे 1885 में पूनम क्या फैला? प्लेग। तो पूनम क्या फैल गया था? प्लेग। क्या फैल गया था? और प्लेग जब पूनम फैल गया था तो प्लेग के जांच के लिए
ठीक है ना। और प्लेग से निपटने के लिए पुणे में 2 गो अंग्रेज अधिकारी भर्ती हुआ था। उसका नाम क्या था? 2 गो अंग्रेज अधिकारी भर्ती हुआ था। एक तो क्या नाम था? रेड। क्या था? और दूसरा नाम था आर्यस्ट, अर्नेस्ट आर्यस्ट। क्या था? आर्यस्ट। रैंड एवं आर्यस्ट, रैंड एवं आर्यस्ट प्लेग अधिकारी कौन थे? रैंड एवं आर्यस्ट प्लेग अधिकारी कौन थे? रैंड एवं आर्यस्ट प्लेग अधिकारी कौन थे? रैंड एवं आर्यस्ट, रैंड एवं आर्यस्ट, रैंड एवं आर्यस्ट। अब क्या हुआ? अब जो है अंग्रेज लोग जो चाहते थे कि हिंदू लोग को जो है कैसे कैसे जो है इसको जो है धर्म भ्रष्ट कर दें, ठीक है ना। अरे हिंदू लोग का धर्म भ्रष्ट कर दें और इसको ईसाई बना दें। और बाल गंगाधर तिलक जो है उस समय निकालते थे केसरी, लेला यहाँ ध्यान दे। बाल गंगाधर तिलक जो है उस समय केसरी पत्रिका निकालते थे। और बाल गंगाधर तिलक बोले थे, क्या बोले थे? बोले थे देखो ये अंग्रेज जो है ना, पुणे में 2 चीज़ फैलल है। एगो फैलल है कौन चीज़? प्लेग। एगो है अंग्रेज। प्लेग फिर भी अच्छा है, लेकिन अंग्रेज बड़ी खतरनाक है। प्लेग तो खाली जान लेगा, लेकिन अंग्रेज जो है धर्म परिवर्तन कर देता है, धर्म भ्रष्ट कर देता है। इसीलिए अगर धर्म भ्रष्ट हो गया तो जना की करेगा? तो प्लेग जो है थोड़ा अच्छो है, वो खाली जान ले लेगा, लेकिन अंग्रेज जो है धर्म भ्रष्ट कर देता है, ठीक है ना। इसीलिए जो है 30 करोड़ हिंदुओं जागो, ठीक है ना, और 60 करोड़ हाथ खड़ा करो, ठीक है, और अंग्रेज को निपटा दो। तब यहाँ पर क्या हुआ? रैंड और आर्यस्ट जो थे ना, ये मतलब जब घर में याद ध्यान दो, रैंड और आर्यस्ट जो प्लेग अधिकारी थे, ये घर घर जो है जांच करने आते थे, प्लेग के रोगी को जांच करने आते थे। कभी कभी जो है ये बदमाश भी थे, ठीक है। कभी कभी महिला को छेड़ भी देते थे। अगर देखे घर में कोई ना है तो महिला को छेड़ भी देते थे, ठीक है ना। तो इससे क्या हुए थे? बहुत सा शिकायत मिला था। किसको? चापेकर बंधु को। बोला चोट्टा ये दोनों निपटाना पड़ेगा, ये दोनों को निपटाना पड़ेगा। रैंड और आर्यस्ट को चापना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चापना पड़ेगा। आप पता है कि भारतीयों में जो है क्या नियम है? क्या नियम है? तो वहाँ पर डॉक्टर साहब जो है ऐसे अरे उस समय तो मतलब वो लोग विदेश से पढ़ के आए थे, ऐसे हाथ छूता था। पति जो बोलेगा छोटा एक बार हम हाथ थाम लिए तो अभी तक अच्छा समय मुँह नहीं देखे, और तुम हाथ पकड़ेगा, ठीक है, तो कोई भड़क जाता था। तो रैंड एवं आर्यस्ट का बहुत सारा जो है शिकायत गया था। किसके? चापेकर बंधु के पास। चापेकर बंधु बोला था इसको जो है सुधारना है। और रैंड और आर्यस्ट भ्रष्ट थे भी, और महिला से छिड़कानी करते थे भी। चापेकर बंधु को आया गुस्सा, चापेकर बंधु का आया गुस्सा और गया है। और ये दोनों कौन? दोनों दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर क्या किए थे? इनके हत्या क्या कर दिए थे? ये दोनों का हत्या, दोनों का हत्या कौन किए थे? क्या वो किए थे? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। तो पूरा जो है पुणे में फैल गया था कि रैंड एवं आर्यस्ट मार दिया गया। तो अंग्रेज जो है इनाम गसता है कि जो भी बताएगा कि रैंड एवं आर्यस्ट को कौन मारे हैं उसको देंगे इनाम। क्या देंगे? इनाम। तो बताओ, गद्दार तो सगरो होता है, गद्दा ना होता है। तो गद्दारी कर दिया था। वो था गणेश पिल्ले। कौन था? गणेश पिल्ले, पिल्ला के बच्चा पिल्ले, याद ध्यान दो। तो गणेश पिल्ले कौन थे? गणेश पिल्ले थे वो पैसा में आके जाके पैसा लेने के लिए जाके अंग्रेज को बता दिए कि रैंड एवं आर्यस्ट को मारने वाला और कोई नहीं है बल्कि कौन है? बल्कि चापेकर है। कौन है? बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर जाके बता दिए थे। अंग्रेज आया, ये दोनों गिरफ्तार। क्या कर लिया था? अंग्रेज आया और गिरफ्तार किसको कर लिया था? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर हो गए गिरफ्तार। क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए थे। फिर वासुदेव चापेकर आते हैं, घर आते देखते भैया ना है। मम्मी से पूछते हैं मम्मी भैया कहाँ है? ठीक है ना। कहता भैया के गिरफ्तार कर लिए। कौन? अंग्रेज लिए गिरफ्तार कर। कहा गिरफ्तार किए हैं? चूंकि रैंड एवं आर्यस्ट को मारे हैं, ठीक है ना। गिरफ्तार कौन करवाए हैं? तो बोला था गिरफ्तार करवाए हैं गणेश पिल्ला। कौन? गणेश पिल्ले। और वासुदेव चापेकर के उसके मम्मी बोलते हैं जाओ बेटा
ठीक है। जब तक अपना भाई का हत्यारे का बदला नहीं लेगा तब तक जब वापस नहीं लौटना है, हम मुँह नहीं देखेंगे। फिर जो है वासुदेव चापेकर निकलते हैं, ठीक है ना। गणेश पिल्ले को बोलते हैं, पिल्ले के बच्चा बाहर निकल, ठीक है ना। और गणेश पिल्ला बाहर निकलता है और गणेश पिल्ला को ठोक देता है। तो गणेश पिल्ले कौन मारे थे? ए भैया बोल, गणेश पिल्ले कौन मारे थे? तो गणेश पिल्ले को मारे थे वासुदेव चापेकर, वासुदेव। तो ये दोनों हो गया फांसी। क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गया? फांसी। फांसी कौन दिया? तो अंग्रेज। पहले पिल्ले फांसी दिया है, ये के सब रंग गुरु गोबर कर देगा। पिल्ले फांसी दिया है। यहाँ ध्यान दो, उसे बताएंगे आप लोग को, ठीक है ना। अरे ना तो यहाँ पर ध्यान दो, अर्नेस्ट रैंड एवं अर्नेस्ट कौन मारे थे? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। इसीलिए बताओ ये जानकारी अंग्रेज को कौन दिए थे? गणेश पिल्ले। गणेश पिल्ले। किससे गिरफ्तार किया गया था? तो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। इससे क्या पड़ गया था? फांसी। क्या पड़ गया था? फांसी। तो गणेश पिल्ले को कौन मारा था? गणेश पिल्ले। गणेश पिल्ले कौन मारा था? तो वो मारा था कौन चीज? तो वो मारा वासुदेव चापेकर। वासुदेव चापेकर। और ये घटना कहाँ घटा था? पुणे। कहाँ घटा था? पुणे। कहाँ पर? पुणे में। कहाँ घटा था? पुणे में घटा था। पुणे में घटा था। तो बॉम्बे भी देख लिए हैं। तो भैया सुन, यहाँ पर बॉम्बे भी देख लिए हैं और पुणे भी देख लिए। बॉम्बे में कौन था? बॉम्बे में था वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के कब? 1870 के दशक में। पुणे में कौन थे? चापेकर बंधु। पुणे में कौन थे? चापेकर बंधु। चापेकर बंधु में कौन कौन थे? दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। और दामोदर और बालकृष्ण किसे मार दिए थे? रैंड एवं अरियस्ट। रैंड एवं अरियस्ट ये कौन थे? प्लेग अधिकारी। प्लेग अधिकारी। अच्छा था कि बदमाश था? बदमाश था। क्या था? बदमाश था। इसे मार दिए दोनों भाई। दोनों क्या पड़ा? फांसी। क्या पड़ा? और ये जानकारी कौन दिए थे? गणेश पिल्ले। गणेश पिल्ले। तो गणेश पिल्ले को जाके कौन ठोक दिया था? वासुदेव चापेकर। वासुदेव चापेकर। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बढ़ेंगे आगे। अब बढ़ेंगे और बम्बई में तीसरा आंदोलन होगा, विनायक सावरकर। बीडी सावरकर। तो तीसरा आएंगे बीडी सावरकर। बीडी सावरकर की करना है? फोटो खींचना है। तीसरा आएंगे बीडी सावरकर। देखो यहाँ पर, पहले यहाँ सुन, एक संस्था होता है मित्र मेला। क्या होता है? मित्र। मित्रों याद ध्यान दो, मित्र मेला। मित्र मेला। मित्र। सावरकर जो है ना, सावरकर जो थे यहाँ सुनो। हाँ पिल्ले यहाँ ध्यान दो आप लोग। क्या बता रहे? सावरकर जो थे ये अपना मित्रों को बुलाते थे और समझाते थे कैसे अंग्रेज को मारना है, ठीक है ना, कैसे जो ये लोग को यहाँ भगाना है। और मित्र लोग बैठ के लगाते थे मेला। बहुत लोग मित्र मिल गए और वो लोग लगता था मेला नाम जुट गया है, उसका नाम पड़ा मित्र मेला। क्या पड़ा था? और मित्र मेला का स्थापना कौन किए थे? तो मित्र मेला का स्थापना किए थे, मित्र मेला का स्थापना किए थे बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। 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 सावरकर। थोड़ा यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना। जब रैंड एवं अरियस्ट को कौन मारते हैं? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। जब ये दोनों गिरफ्तार करते हैं अंग्रेज, कौन बोलता बताओ तुम क्यों मारा है? बोला रैंड एवं अरियस्ट बदमाशी किया है। बोला तुमको मारने प्रेरणा कहाँ से मिला है? मारने प्रेरणा मिला है बाल गंगाधर तिलक के केसरी से, ठीक है ना। उसमें लिखा था कि अंग्रेज और प्लेग जो है ना दोनों खतरनाक है। प्लेग कम खतरनाक है, अंग्रेज ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए वहाँ से हम पढ़े जाके मार दिए इसको, ठीक है ना। तो केसरी के सपाटे कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक का भी गिरफ्तारी 1897 1800। बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी भी कब होता है? 1897
97 में होता है, वो जाते हैं जेल 18 महीना के लिए। कितना महीना के लिए? 18 महीना के लिए जेल जाते हैं। क्वेश्चन पूछते बताओ कि पहला जो है पहला राजनीतिक कैदी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। चूंकि ये राजनीतिक यानी ये कांग्रेस से भी जुड़ा हुए थे, राजनेता भी हो गए थे, और कैदी में भी 18 महीना के लिए पहली बार जेल 1897 में गए थे। चूँकि चापेकर बंधु को जो है उसी से प्रभावित थे, उसके लेखिका को पढ़ के, पत्रिका को पढ़ के। इसीलिए बताओ बाल गंगाधर तिलक पहली बार जेल कब गए थे? 1897। कितने महीने के लिए गए थे? 18 महीना के लिए गए थे। तो पहला राजनीतिक कैदी कौन हुए थे? बाल गंगाधर तिलक पहला राजनीतिक कैदी हुए थे। दूसरी बारी फिर जेल जाएंगे, 1908 में जाएंगे और 6 वर्ष तक जेले में रहेंगे, ठीक है ना। और गीता रहस्य पुस्तक लिखेंगे मांडले जेल में। कौन जेल में? मांडले जेल में। आगे बताएंगे। अगला बता रहा है मित्र मेला। क्या बता रहा है? मित्र मेला। तो मित्र मेला का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1899 ईस्वी में। मित्र मेला का स्थापना 1899। मित्र मेला का स्थापना 1899 कौन किए थे? वीर डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इसका भाई थे गणेश वासुदेव सावरकर। तो गणेश खड़ी हम लिख देते हैं, गणेश सावरकर। गणेश विशाल गायब का कोई दिक्कत ना है, गणेश सावरकर, ठीक है ना। एक हुआ विनायक सावरकर और एक हुआ गणेश सावरकर। विनायक मतलब ही क्या हुआ? अरे गणेश से भगवान हुआ। विनायक किसका पर्यायवाची है? गणेश का। विनायक मतलब ही गणेश और गणेश का मतलब ही गणेश, ठीक है ना। दोनों गणेश। चापेकर में तीनों कृष्ण। चापेकर में क्या थे? चापेकर में देखो दामोदर मतलब ही कृष्ण, बाल कृष्ण मतलब कृष्ण, और वासुदेव मतलब ही कृष्ण, तीनों भाई कृष्ण। और यहाँ पर आया कौन सी? गणेश। कौन आया? गणेश। विनायक मतलब ही गणेश और गणेश मतलब ही गणेश। हो गया। बताओ तो मित्र मेला का स्थापना कौन किए थे? वीर डी सावरकर। मित्र मेला का स्थापना कौन किए थे? वीर डी सावरकर। यानी क्या हुआ? विनायक दामोदर सावरकर। लेकिन इसी का नाम बदलकर, किसका नाम बदलकर? तो मित्र मेला का नाम बदलकर क्या रखा गया था? इसी का नाम बदलकर रखा गया था अभिनव भारत। और कब रखा था? 1904। तो अभिनव भारत की स्थापना कब हुआ था? 1904। मित्र मेला 1899। मित्र मेला 1899। अभिनव भारत 1904। दोनों का स्थापना वीर डी सावरकर। तो मित्र बन गया अभिनव। क्या बन गया? अभिनव भारत, यानी नया भारत जो घर में घुस के मारेगा। ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। चाहे बांग्लादेश के कहने मारना पड़े लेकिन मारेंगे, ठीक है। तो अभिनव भारत 1904 में। अब समझो, सुनो, ये जो आप कहते हैं बीडी सावरकर, बीडी ने बंदर सुनने आ रहे, ये जो बीडी सावरकर थे ये चल गए थे लंदन पढ़ने। कहाँ पढ़ने? लंदन। कहाँ चल गए थे? लंदन गए थे पढ़ने। कुछ दिन पढ़ने चल गए थे। और इसी के अभिनव भारत का ही एक सदस्य थे। उसका नाम क्या था? अनंत लक्ष्मण कनहरे। पूरा नाम क्या बोलेंगे? अनंत लक्ष्मण कनहरे सदस्य थे। क्या थे? सदस्य किसका? अभिनव भारत का। बीडी सावरकर सदस्य थे। अभिनव भारत के सदस्य थे कौन? अनंत लक्ष्मण कनहरे। इसको मानने लगता था, मना जो इसके करकराते रहता था, ठीक है ना। अनंत लक्ष्मण कनहरे का मन जो है
पूरी तरह से करकराते रहता था, कौन अंग्रेज युवक मार दे, कौन अंग्रेज युवक के मार दो। और मिल गया एक बार मौका, क्या मिल गया था? नासिक के एक, नासिक क्या बोल रहे हैं, नासिक क्या बोल रहे हैं, नासिक के एक जिला मजिस्ट्रेट थे, जिला मजिस्ट्रेट थे, जज बोल दो, जज, नासिक के जज, नासिक के जज थे, जिसका नाम थे जैक्सन। क्या थे? जैक्सन। क्या थे? और जैक्सनमा जो थे भारी बदमाश था। जब अंग्रेज लोग गलती करता था तो कम सजा देता था, बोलता कोई दिक्कत ना है, गलती बोलती सो जा है, ठीक है ना। और भारतीय लोग भी वही सजा करता था, गलती करता था तो दम भर सजा दे देता था, ठीक है ना। तो भारतीय लोग को गुस्सा आ गया है कि जैक्सनमा जो है भारी बदमाश है, जैक्सनमा के जो है मार के होल्ट बनाना जरूरी है, जैक्सन जो है भारी बदमाश है। तो जैक्सन जो है अंग्रेज को गलती करने पर कोई सजा नहीं हो, गलती इंसानी सब है। आज भारतीय गलती कर दिया है, छोटा गलती कैसे किया रे, गलती इंसान से ना हो, दम भर मारता था। और सजा भी जो है ना, सजा भी जो है काफ़ी खतरनाक सुनाता था, ठीक है ना। इससे हो गए परेशान। नासिक, ये कहाँ थे? नासिक के जज थे। नासिक के लोग हो गए परेशान, क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। और ये मित्र मेला, ठीक है ना, ये आपका चाहे विनायक दामोदर सावरकर हो या गणेश सावरकर हो, ये सभी नासिक के थे, कहाँ थे? और उसी के एक व्यक्ति सरेश थे, अनंत लक्ष्मण कनहरे, अनंत लक्ष्मण कनहरे। इसको आया गुस्सा, को क्या आया, बोला छोटा अगला छोड़बो ना, अगला जैक्सन को जो है ना मार के जो है पटरी से उतार देना, पटरी से उतार देना है। और जैक्सन का हत्या कौन किए थे? अनंत लक्ष्मण कनहरे गया था, ठीक है ना। ये भी कुछ गलती किया था, अनंत लक्ष्मण कनहरे, इसको बुलाया गया था और जज साहब जब फैसला सुना रहा था, ठीक है। और ये उसी समय जो है बंदूकवा निकाला, मारा ठाए ठाए ठाए, सिक्सर के 6 गोली डायरेक्ट, ठीक है ना। और क्या हुआ? अनंत लक्ष्मण कनहरे मार दिए किसको? जैक्सन को। और अनंत लक्ष्मण कनहरे का हुआ गिरफ्तारी। क्या हुआ? गिरफ्तारी। बोला था तुम बताओ गोली उली कहाँ आया है? बोला हमको चाहिए, हम सदैश से अभिनव भारत के कमी है गोला बंदूक बारूद के, बोलो तुम मार दिए, ठीक है ना। बोला था अभिनव भारत के सदस्य कौन है, अभिनव भारत के नेता कौन है? बोला हमर नेता है दामोदर सावरकर। बोला कहाँ है? पढ़ल गेलो लंदन। कहाँ गेले? कहाँ पकड़े गेले पढ़े? लंदन में। तो तुरंत जो है अंग्रेज बोलता है कि बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार किया जाए और भारत बुलाया जाए। तो फिर जो है विनायक दामोदर सावरकर क्या होता है? गिरफ्तारी। क्या होता है? गिरफ्तारी। और लाते हैं भारत, क्या लाते हैं? तो बीडी सावरकर गिरफ्तारी होता है। क्या होता है? इनका भी गिरफ्तार होते हैं, आता है कहाँ पर? भारत लेके। भारत गिरफ्तारी के क्रम में जहाज से आ रहे थे, पानी वाला जहाज से, तो एक बार कूद के भाग भी गए थे, लेकिन फिर भी पकड़ा गए थे। कौन? बीडी सावरकर, ठीक है ना। और पकड़ाने के बाद आए थे भारत, का आए थे। और इसे मिला काला पानी का सजा, काला पानी के सजा। तो अनंत लक्ष्मण कनहरे को क्या मिला था? फांसी। अनंत लक्ष्मण कनहरे क्या मिला था? फांसी। और बीडी सावरकर को काला पानी का सजा। काला पानी सजा कहाँ मिला था? अंडमान निकोबार में। कौन जेल में? सेलुलर जेल में। सेलुलर जेल कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। सेलुलर जेल कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। और काला पानी सजा, काला पानी का सजा मिला था, समझा गया है। और वहीं पर जो है सेलुलर जेल के दीवार पर ये बीडी सावरकर जो है 1857 ईस्वी के क्रांति के बारे में पूरा डिटेल्स से लिख दिए थे। कौन? बीडी सावरकर। पता है ना, वही सेलुलर जेल के निरीक्षण के लिए गए थे लॉर्ड मेयो। कौन गए थे? पढ़ाए थे। अंडमान निकोबार में जो सेलुलर जेल है उसी के निरीक्षण के लिए गए थे। कौन? लॉर्ड मेयो। और वहाँ पे एक अफगानी कैदी था, ठीक है ना, वो मार दिया चाकू। किसको? लॉर्ड मेयो को। वह अपनी माय करके मर गया। कौन? लॉर्ड मेयो। तो काला पानी से किसे मिला था? विनायक दामोदर सावरकर। और काला पानी से कहाँ मिला था? सेलुलर जेल में। सेलुलर जेल में कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। तो इस प्रकार जो है ये भी खत्म, ये भी आपका जो है मित्र मेरा अभिनव भारत भी खत्म हो गया था। तो 3 गो पढ़े थे। पहले आंदोलन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के बम्बई में। पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के बम्बई में। वहाँ कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के
वासुदेव बलवंत फरके, वासुदेव बलवंत फरके कब किए थे? 1870 के दशक में। कौन जनजाति थे? रामोसी जनजाति, रामोसी जनजाति। फिर पढ़ाए थे आप लोगों को कि बताओ कि बताए थे चापेकर बंधु में कितना भाई? 3 भाई। कौन कौन? दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर, वासुदेव चापेकर। और ये सब कौन ब्राह्मण थे? चित्पावन ब्राह्मण। किस संगठन का स्थापना किए थे? व्यायामशाला संगठन का। कब किए थे? 1896, 1800। और ये लोग कहाँ के थे? पुणे के थे। पुणे में क्या फैला? प्लेग। अंग्रेज अधिकारी कौन आए थे? रैन एवं आर्यस्ट, रैन एवं आर्यस्ट। और ये महिलाओं को देखकर अकेले क्या करते थे? छेड़खानी। कौन? छेड़खानी। तो गुस्सा किसको आया था? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। और रैन एवं आर्यस्ट को जाके चाट दिया। क्या किया? रैन आर्यस्ट चल गया, रैन आर्यस्ट चल गया। अंग्रेज को जानकारी कौन दिया था? पिल्ला के बच्चा गणेश पिल्ले, गणेश पिल्ले। तो गणेश पिल्ले को कौन मारा? वासुदेव पिल्ले। बोला पिल्ला का बच्चा बाहर पिल्ले, वासुदेव पिल्ले, वासुदेव पिल्ले मारे थे। और ये चापेकर बंधु की प्रेरणा कहाँ से मिले थे? तो बाल गंगाधर तिलक के केसरी पत्रिका, केसरी पत्रिका। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक के क्या हुए? गिरफ्तारी। बाल गंगाधर तिलक गिरफ्तारी कब हुए थे? 1897। कितना महीना के लिए हुए थे? 18 महीना के लिए। इस प्रकार पहला राजनीतिक कैदी कौन बने थे? बाल गंगाधर तिलक। फिर आए थे नासिक में। कहाँ आए थे? मित्र मेला का स्थापना कब हुआ था? 1899। कौन किए थे? बीडी सावरकर। और बीडी सावरकर के भाई कौन था? गणेश सावरकर। और मित्र मेला का नाम बदल के क्या रखा गया था? अभिनव भारत। कब रखा गया था? 1904 में। अभिनव भारत का भी स्थापना कौन किए थे? बीडी सावरकर। और बीडी सावरकर कहाँ गए थे? लंदन। लेकिन अभिनव भारत के सदस्य कौन थे? अनंत लक्ष्मण कन्हरे, अनंत लक्ष्मण कन्हरे। वो जाके किसे ठोक दिए थे? नासिक के जज, नासिक के जज। नाम क्या था? जैक्सन। जैक्सन को बना दिए हॉल्ट। क्या बना दिए? जैक्सन को दिए ठोक, जैक्सन को दिए ठोक। जैक्सन को ठोकने बाद क्या हुआ? गिरफ्तारी। क्या हुआ? गिरफ्तारी। तो ये जानकारी की दिए थे किसके सदस्य बताए थे? तो ये बताए थे हम सदस्य अभिनव भारत के, अभिनव भारत के। आयरन में बहुते बंदूक अभी है, लेना है कि बोलो ना, ठीक है ना। तो इस प्रकार पता लगाया कि अभिनव भारत के नेता कौन है। पता चला अभिनव भारत का नेता है कौन? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर कहाँ थे? लंदन में। कहाँ क्या हुआ? गिरफ्तारी। कहाँ लाया गया? भारत में। भागने प्रयास के लिए भाग पाया? नहीं भाग पाया। और क्या हुआ इसे? काला पानी की सजा। कौन जेल में? सरोवर जेल में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। इतने तो पढ़े हुए किए थे, याद हुआ इतना? पहला याद हुआ? जल्दी तुम इसे पढ़वो नहीं करता है, हाँ? क्वेश्चन में आता है। बोल ऑनलाइन वाला याद हो? जल्दी बोलो। तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन खत्म, अब बंगाल में घुसेंगे। कहाँ एंट्री लेंगे? अब एंट्री लेंगे बंगाल। प्रारंभ हुआ महाराष्ट्र में, गढ़ बनेगा बंगाल। क्या बनेगा? बंगाल। अब बंगाल में अब ये हो रहा है, बांग्लादेश में ना हो रहा है। सब चापेकर थे। ऑनलाइन वाला बताओ याद हुआ? बोल रहे ऑनलाइन याद हुआ? 10-10 हुआ। बोले कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलेंगे। मैं ठीक है सर जी, ठीक है। गीता रहस्य पुस्तक मांडले जेल में कैसी नाम पत्रिका मराठी में लिखा था, ठीक है। वो तो सब जानते हैं, सब बताएंगे। टेंशन का हल लेता है, थर थर कांपेगा, ठीक है ना।
1907 में लंदन में 1857 क्रांति के 50वें सालगिरह पे बुक लिखे थे सावरकर जी। ठीक है, चलिए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आप पहुंचो बंगाल। कहाँ पहुंचो? यहाँ डांडे बंगाल। कहाँ पहुंचेंगे? तो बताओ, क्रांतिकारी का गढ़ कहाँ बन गए थे? बंगाल। और भारत में राजनीतिक चेतना, क्रांतिकारी चेतना विकास भी कहाँ हुआ था? बंगाल से। एक से एक विद्वान भी कहाँ हुआ था? बंगाल में। कहाँ से हुआ था? बंगाल से ही हुआ था। यहाँ तक कि राजा राम मोहन राय भी कहाँ थे? बंगाल में। जिसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक बोलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे बोलते? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ थे? बंगाल से। कहाँ थे? बंगाल से। तो बंगाल से एक महानुभाव का जन्म हुआ। कहाँ? बंगाल में। कहाँ पर? राजनीतिक चेतना, पुनर्जागरण का शुरुआत, ये सभी कहाँ हुआ? बंगाल से। कहाँ हुआ? और क्रांतिकारी का गढ़ भी कहाँ बन गया? बंगाल। कहाँ बन गया? बंगाल। आप पढ़ा दें सर और याद नहीं हो, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है ना। और हम होने भी नहीं देना है। ये लोग लेल है, भूल जाता है। ये लोग को शहीद कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। सर तिलक कहाँ गए? तिलक के बारे में बताएं, कहाँ गए हैं? तिलक का 1920 में मृत्यु होगा। अब ये मार दें? अब 1920 पहुँचे हैं, अब ये मार दे तिलक जी को। पगला कहे क्या? उतना महान व्यक्ति। ठीक है, यहाँ सुनो। अगर तिलक जी के बारे में जानना चाहते हो, तिलक जी के बारे में लिखा देते हैं। चलो देखो, लिखा देते बाल गंगाधर तिलक। ओ जनाब, यहाँ ध्यान दे। चलो, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में डिटेल से लिखा देते हैं। क्वेश्चन आता है, आता है, आता है, आएगा, 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 आते रहेगा। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, धर। याद ध्यान दो। अब होगा अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति बाद में करेंगे, पहले देख लो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और जनाब यहाँ ध्यान दे। अब बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे? बंगाल के हले रे। सब मिला के तो सब जो है ना, कौन पानी मर भी पते ना है। बंगाल ले चाप एक गणेश उत्सव, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी महोत्सव, बाल गंगाधर तिलक, हिंदू अखाड़ा, बाल गंगाधर तिलक, कहते सब बंगाल भी पर। महाराष्ट्र कहाँ थे? महाराष्ट्र कहाँ थे? कौन दल के नेता थे? ग्राम दल। कौन दल? ग्राम दल के नेता, ग्राम दल के नेता। यहाँ ध्यान दो। केसरी पत्रिका कौन चलाए थे? केसरी पत्रिका बाल गंगाधर तिलक। केसरी पत्रिका बाल गंगाधर तिलक। मराठा पत्रिका बाल गंगाधर तिलक। इसे क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है ना। और केसरी जो थे वो मराठी लैंग्वेज में। केसरी कौन भाषा में? मराठी भाषा, मराठी। और मराठा जो थे अंग्रेजी में। मराठा जो थे अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी उल्टे कम्युनिकेशन है, इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है। ज़्यादा ये पूछता है मराठा। क्या पूछते पता है? पूछेगा मराठा नामक पत्रिका किस भाषा में संपादन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में मराठी रहता है कि मार मराठी, मार मराठी चल जाएगा, बोरा में चल जाएगा। और जो नहीं आता माता मराठी घुमच के, अरे इतना हल्का पूछल को रे कि मराठा पत्रिका कौन भाषा में हो बताई। अजय के दिमाग हल आए, इससे तो अंदाजे मारते सही हुई थे। चल गया बोरा में, हो गया अंग्रेजी। क्या हो गया? अंग्रेजी। इससे पूछता है कि मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में देगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए में क्या देगा? मणिपुर। मारेगा चल जाएगा बोरा में, अंडमान निकोबार में। ठीक है। अंडमान निकोबार, चूंकि मणिपुर के कुछ सेना थे जो अंडमान निकोबार में जाके अंग्रेज से लड़े थे। ठीक है ना। तो वहाँ पर शहीद हो गए थे, इसीलिए मणिपुर के सेना रहने के कारण वहाँ पर नेशनल पार्क जो बना है उसे मणिपुर नेशनल पार्क कहा गया है, जो अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है? समझ आ गया? बोलो यस। चलो बता दिए। अब बताओ, ज़्यादा लोग कौन सी पढ़ेंगे?
अंग्रेजिया की हिंदिया, यानी अपना लोकल लैंग्वेज मराठी, ज़्यादा मराठी लोग पढ़ेंगे, अंग्रेजी तो सब लोग जानता नहीं है। तो जो ज़्यादा बिकेगा वो आएगा पर डे। क्या आएगा? ये थे दैनिक समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र था। अंग्रेजी तो पढ़ने वाला सब लोग तो होता नहीं है, सब लोग नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है ना। ये मतलब पर डे नहीं आएगा, साप्ताहिक। ये क्या थे? साप्ताहिक। क्या थे? साप्ताहिक। आईसी के ने पढ़े थे, केसरिया ने पढ़े थे, चापेकर बंधु, और जाके चाप दिए थे। किसे किसे चापे थे? रैंड एवं अर्नेस्ट, रैंड एवं अर्नेस्ट, ठीक है ना। गीता रहस्य कौन लिखे थे? गीता रहस्य पुस्तक, गीता रहस्य, तो गीता रहस्य पुस्तक कौन लिखे थे? गीता रहस्य पुस्तक लिखे थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। धर कौन जेल में लिखे थे? मांडले जेल में, मांडले जेल में। कब लिखे थे? सॉरी, मांडले जेल कहाँ पर है? बर्मा। कहाँ पर है? बर्मा आधुनिक म्यांमार, आधुनिक म्यांमार, आधुनिक म्यांमार। और इसमें ये एकदम पूरा जो है मोटिवेशनल बात लिखे थे कि कृष्ण जी ने भगवद गीता में कहे थे कि धर्म की रक्षा के लिए अगर हथियार उठाया जाए तो गलत नहीं है। इसलिए मित्रों, अंग्रेज तुम लोग का धर्म भ्रष्ट कर रहा है, इसलिए धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठा लो और जहाँ अंग्रेज मिले एकदम ठोक दो, ठीक है ना। फिर जो है जेल में चल गए कौन? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगा। तो 1908 में पहली बार जेल कब जाते हैं? पहली बार जेल जाते हैं, पहली बार जेल जाते हैं 1897। कितना महीने के लिए? 18 महीना, 18। और किसके लिए गए थे? तो केसरी पत्रिका के लिए, जिससे प्रेरित हुए थे चापेकर बंधु, चापेकर बंधु, तो उसके लिए चल गए थे। दूसरी बार जेल कब जाते हैं? दूसरी बार जेल 1908 में। 6 वर्ष रहते हैं, 6 वर्ष। 1914, 6 वर्ष। कितना वर्ष? 6 वर्ष जेल रहते हैं। तो बताओ, पहला राजनीतिक कैदी कौन बने थे? पहला राजनीतिक कैदी जो राजनीति से जुड़ा हुआ था, कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस में गिरफ्तार होने वाला पहला यही थे, क्योंकि सब तो नरम थे, खाली मुँह देख रहे हैं, सेवा में श्रीमान कर रहे हैं। बोला सेवा में श्रीमान हो तो सबके नम जो है नम गर्म करके रखो, ठीक है ना। तो ये जो थे बाल गंगाधर तिलक जो है पहला राजनीतिक कैदी, पहला राजनीतिक कैदी, पहला राजनीतिक कैदी कौन बने थे? बाल गंगाधर तिलक, बांगा। और बाल गंगाधर तिलक ही थे जिसने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, गणेश, यहाँ ध्यान दो, बाल गंगाधर तिलक ही थे जो है। क्या आप लोग कर रहे हैं? हाँ, यहाँ डाल दो। बाल गंगाधर तिलक थे जिसने गणेश उत्सव, क्या बोल रहे हैं? गणेश उत्सव, गणेश। तो गणेश उत्सव कहाँ मनाते हैं? महाराष्ट्र, गणपति बप्पा मोरिया, ठीक है ना। कब? 1893। शुरुआत कब हुआ था? 1893। और शिवाजी महोत्सव भी, शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव का शुरुआत 1895। करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो गणेश महोत्सव का आयोजन कौन करवाए थे? बाल गंगाधर तिलक। शिवाजी महोत्सव शुरुआत कौन करवाए थे? बाल गंगाधर तिलक। गणेश महोत्सव का आयोजन हुआ था 1893। शिवाजी महोत्सव कब हुआ था? 1895 ईस्वी में हुआ था। और इस महोत्सव के अंदर, इस महोत्सव का आयोजन करके युवा लोग को संगठित करना था। महोत्सव को आयोजन करके जो है इसी उत्सव के बीच में बाल गंगाधर तिलक का मेन उद्देश्य था युवा लोग को संगठित करना, युवा लोग को संगठित करना था, ठीक है ना। और बनाया था वो अखाड़ा। क्या बनाया था? कि हम अखाड़ा में जाओ, एकदम जो है हम अखाड़ा में सीखो, मारने उन्हें सीखो। हिंदू अखाड़ा क्या बोलेगा? हिंदू अखाड़ा का स्थापना कौन किए थे? हिंदू अखाड़ा की स्थापना बाल गंगाधर तिलक। हिंदू अखाड़ा का स्थापना
बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कौन बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। लेकिन कांग्रेस के मंच पर पहली बार स्वराज का मान कब किया गया था? 1906 के कोलकाता अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने बताए थे। लेकिन पूर्ण स्वराज के मान 1929 के लाहौर अधिवेशन पढ़ाए थे ना, ठीक है। यहाँ बोले थे क्या? हम बोले थे क्या? तो हम बोले थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कौन कहे थे? बाल गंगाधर तिलक। और जो बात हम बोले थे एक्स्ट्रा वो लिखा हुआ है, जो बात हम एक्स्ट्रा बोले थे अभी वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। और तुम लोग क्या तुम लोग की बोलता है कि दहेज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लड़का जैसे हुआ यानी दहेज आ गया, जन्मे के साथ दहेज ना। लड़का मतलब कौन चीज़? दहेज। लड़की मतलब कौन चीज़? दहेज देना है। तो लड़का लोग के एकदम दिमाग में बैठल है दहेज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ना। ना लगा? एक 100 रुपया दिलवाएंगे, सहयोग राशि 100 रुपया। चलो यहाँ ध्यान दो, एक किल विश्वा शांत हो जाए तो ब्लॉक कर दो, ठीक है ना। अंधेरा कायम हो तो, ठीक है ना। किल विश्वा शांत हो जाए तो जो है अंधेरा कायम कर दो, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, इसे बता दिए हैं। और बताओ क्या बाल गंगाधर तिलक जो है, बताओ क्या बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस का एक बार भी अधिवेशन नहीं किए थे। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय और शांति का जनक कौन कहे थे? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय और शांति का जनक, भारतीय शांति का। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय और शांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन डे ना बोल देना है, वैलेंटाइन सिरो ने कहे थे। तो इसके विरुद्ध में बाल गंगाधर तिलक बोले थे कैसे हम वो शांति जनक के भारत में, हम तो भारत को जो शांति प्रदान करने में लगल है, तुमको ठोकेंगे मुकदमा की ठोकेंगे। और बाल गंगाधर तिलक जो है वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि के मुकदमा ठोकने के लिए लंदन गए। कहाँ गए थे? और ठोक दिए थे मुकदमा। गरम व्यक्ति है ना, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब याद रखिए क्या बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस का अधिवेशन एक बार भी नहीं किए थे। और बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हुआ था। और जब इनका मृत्यु हुआ था तो स्थापना किया गया स्वराज फंड का। स्वराज फंड या तिलक फंड लिखो, तिलक फंड। क्या बोल रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक फंड का स्थापना किया गया था असहयोग आंदोलन चलाने के लिए। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक फंड का स्थापना किया गया था, जिससे बहुत सारा रुपया जो है सब लोग दान दिए थे, जिसमें करोड़ों रुपया आया था। और असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 से ही प्रारंभ कर दिया गया था। समझा गया है? ये थे महान पुरुष बाल गंगाधर तिलक। समझा लेला? समझ गया है? बोलो जल्दी बोलो।
बाघ आधा तिलक कहाँ थे? धीरे धीरे बोल रे बैला, धीरे धीरे बोलने रे बैला, तूने मेरा गलबा बैठा दिया है। करा कहीं का बाघ आधा तिलक कहाँ थे? महाराष्ट्र के। कौन दल? ग्राम दल। कैसी पत्रिका? बाघ आधा तिलक। मराठा पत्रिका। बाघ आधा तिलक। केसरी कौन भाषा? मराठी भाषा। मराठा अंग्रेजी भाषा। केसरी दैनिक। मराठा साप्ताहिक। गीता राज पुस्तक। बाल आधार तिलक। कौन जेल में? मांडा जेल में। मांडा जेल कहाँ है? बर्मा में। पहली बार जेल गए 1897। कितना महीना? 8वें महीना। पहला राजनीतिक कैदी। बाल आधार तिलक। दूसरी बार जेल गए 1908 में। कितना साल? 6 वर्ष। कब तक? 1914। 1900। भारतीय साथी जनक किसे कहा गया? बाल आधार तिलक को किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। कांग्रेस के अधिवेशन प्रतिष्ठा किए थे? नहीं किए थे। गणेश उत्सव 1893 किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक। शिवाजी महोत्सव 1895 किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक। हिंदू अखाड़ा। बाल गंगाधर तिलक। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक। और मृत्यु कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। कौन फंड का स्थापना हुआ? तिलक फंड। और किसने कहा था? किसने कहा था कि हमें बरसाती मेढक के तरह साल में एक बार टटराने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें स्वराज प्राप्त करना है तो सालों भर इसी जोश में मेहनत करना पड़ेगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। याद हो गया? अरे याद हुआ? क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? चलो बाय। क्या हुआ? कल एंट्री लेंगे कहाँ पर? तो कल एंट्री लेंगे बंगाल में। कहाँ पर? ठीक है ना? हाँ? सब लगा के क्या जो है ले ले रहते। जानवर का का तो थोड़ा सबके जो है ना जिनका मार लिखे ना ओकरा अर्नेस्ट और लैंड के उनके मार दो, ठीक है ना? और जक्सर के जिनका मार लिखे ना उनके ठग दो जाके, ठीक है? शहीद कर देंगे। शहीद ना तुमने कोई दफना देंगे डायरेक्ट। बताओ सेशन कैसा लगा? बताओ जल्दी। ममता सर अलबल कमेंट कर रहा है, इसे को मार के भसका देंगे। गौतम, श्रेया, राहुल, खुशबू, रविशंकर, नीलेश बोल प्रिया डाल दीजिए सर। ओके। रविकांत मज़ा आ गया भैया, बिल्कुल मज़ा आएगा। शिवान चंद्रवंशी आपका क्लास का सेट बना लेते हैं सर, बाकी कोई भी सर का क्लास का सेट नहीं बना पाते हैं सर जी। कोई भी क्लास का सेट नहीं बना पाते हैं सर जी, मतलब क्या बोलना चाहते हो? अशक्ति जी का नोट दीजिए सर, जो जो करवाएंगे वो दे देंगे। इधर बारिश हो रहा है भैया, उधर इधर अभी नहीं हो रहा है बारिश। एक्चुअली भी तुम्हारा जो बैच इन्वायरस अथी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? इससे शांत रहो। परेशान की तुम बकवास करते रहता है, पढ़े कैसे? अभी ये वार्निंग है तो कल हो जाएगा बेचैन वैलिड हो जाएगा, फिर भौंकते रहेगा, अंधेरा कायम हो जाएगा जिंदगी में, ठीक है? अंशु, नसीम अंसारी, धर्मेश कुमार बहुत आता है एग्जाम में क्रांतिकारी आंदोलन से। बिल्कुल सब क्लास में ऐड करवा देंगे। मुन्ना कुमार राय, सुमन यादव। चलिए चलो बाय।